हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनविटेशन टू ऑफर। ये क्वेश्चन हमारे पास यूपीसीजे 1997 और डीजीएस 2005 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास, जब एक पार्टी बिना एक्सप्रेस किए अपनी फाइनल विलिंगनेस प्रपोज करती है कुछ टर्म्स जिस पे वो विलिंग करती है कि वो नेगोशिएट करेगी, तो उसको बोला जाएगा कि उसने इनविटेशन टू ऑफर किया है। तो बेसिकली उसने जो है अपनी फाइनल जो विलिंगनेस है वो एक्सप्रेस नहीं की है, लेकिन उसने जो है कुछ टर्म्स रखी हैं कि इन टर्म्स पे जो है अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आए, ऑफर करे और इन टर्म्स पे मैं नेगोशिएट करने के लिए रेडी हूँ। तो इसको बोलते हैं हम एन इनविटेशन टू ऑफर। जो इनविटेशन टू ऑफर है वो सेम थिंग नहीं है एज ऑफर। एक इनविटेशन टू ऑफर मेयरली एक डेक्लेरेशन है विलिंगनेस का एंटर करने के लिए नेगोशिएशन में। इंटरेस्टेड पार्टी जो है वो ऑफर कर सकती है बेस्ड ऑन इनविटेशन टू ऑफर। समटाइम्स पार्टी जो है वो अल्योरिंग स्टेटमेंट्स देती है दूसरी पार्टी को एक व्यू के साथ कि वो बार्गेन कर सकती है। जो पर्पस है इसका वो है कि दूसरी पार्टी आगे आए, सामने आए और ऑफर जो है दे। इसको बोलते हैं इनविटेशन टू ट्रीट अंडर इंग्लिश लॉ। तो इंग्लिश लॉ में इसको इनविटेशन टू ट्रीट बोलते हैं। ऑफर जो है वो डिस्टिंग्विश किया जाना चाहिए इनविटेशन टू ऑफर से। जो ऑफर है वो फाइनल एक्सप्रेशन है विलिंगनेस की ऑफरर के द्वारा। ये इन्फर किया गया है सेक्शन 2A जो है हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो एम्फेसाइज करता है कि यहाँ पे एक्सप्रेशन होना चाहिए विलिंगनेस का। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इंट्रो में एक पैराग्राफ में ये एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, वो ऑफर से कैसे डिफरेंट होता है। तो बेसिकली ये जो छोटी सी चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की थी उसी को घुमा फिरा के हमने इतना लंबा जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है। केस लॉज इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट केस लॉ है हमारे पास हार्वी वर्सेस फैसी। प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी जो इसके फैक्ट्स हैं, एग्जैक्ट फैक्ट्स आपको जो है क्वेश्चन में दिए जाते हैं। फैक्ट्स आ गए हमारे पास कि जो प्लेंटिफ है उसने टेलीग्राफ किया डिफेंडेंट को ये लिख के कि विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, कि क्या आप हमें बम्पर हॉल पेन सेल करेंगे। टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस, कि टेलीग्राफ करे जो लोएस्ट कैश प्राइस है। डिफेंडेंट ने रिप्लाई किया टेलीग्राम से ही कि जो लोएस्ट प्राइस है बम्पर होल पेन का वो है 900 पाउंड्स। प्लेंटिफ ने इमीडिएटली सेंड किया टेलीग्राम ये बोलते हुए कि वी अग्री टू बाय बम्पर होल पेन फॉर 900 पाउंड्स आस्क्ड बाय यू, कि हम अग्री करते हैं कि हम बम्पर होल पेन खरीदेंगे 900 पाउंड्स में, जैसा कि आपने पूछा था, आपके द्वारा बोला गया था। तो डिफेंडेंट ने रिफ्यूज कर दिया सेल करने से बम्पर हॉल पेन। अब कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो मेयर कोटेशन है लोएस्ट प्राइस की, कि सिर्फ आपने किसी को कोट कर दिया है लोएस्ट प्राइस, जैसे आपका अपना घर, कि आप किसी को कैजुअली बोल दे कि 80 लाख से कम में मैं इस घर को नहीं बेचूंगा, तो ये कोटेशन है लोएस्ट प्राइस की। तो मेयर कोटेशन जो है लोएस्ट प्राइस की वो अमाउंट नहीं करता है ऑफर। एट बेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्विटेशन टू ऑफर में इंक्लूड हो सकता है। तो ये हमारे पास फैक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, और एग्जैक्ट जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे टर्म्स चेंज हो सकती हैं, जैसे 900 पाउंड्स की जगह आपको 10,000 बोल देंगे, 2 lakhs बोल देंगे। यहाँ पे बम्पर होल पेन की जगह आप हाउस नंबर A इस टाइप का कुछ बोल सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होगा, वैसे जो है एग्जैक्ट जो है सेंस में, फैक्ट्स की सेंस में क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास मैकफेरसन। सेकेंड है हमारे पास मैकफेरसन वर्सेस अपन्ना 1951 सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे पास इंडियन केस है। फैक्ट्स है हमारे पास कि प्लेंटिफ ने ऑफर किया कि वो परचेज करेगा एक लॉज जो ओन किया जाता था डिफेंडेंट के द्वारा 6,000 रुपीज़ में, जो है वो उसको खरीदेगा। प्लेंटिफ ने लिखा आस्किंग कि वेदर उसका ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है और वो प्रिपेयर था एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी हायर प्राइस। डिफेंडेंट ने रिप्लाई किया एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेस देन 10,000, कि 10,000 से नीचे जो है कोई भी अमाउंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लेंटिफ ने एक्सेप्ट किया इसको और एक सूट लेके आया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो मेयर स्टेटमेंट है लोएस्ट प्राइस की
जिस पे ऑफरर जो है सेल करेगा वो अमाउंट नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट को। तो कोर्ट ने यहाँ पे रिलाई किया हार्वे वर्सेस फैसे के केस में, जो अभी हमने पीछे केस किया था, और हेल्ड किया कि जो डिफेंडेंट है वो उसने कोई ऑफर नहीं किया है, ये मेयरली एक इन्विटेशन है ऑफर का। तो यहाँ पे ये केस जो अभी हमने डिस्कस किया था, कोर्ट ने इस पे रिलाई किया। ये हमारे पास इंग्लिश केस है, और ये जो मैकफेरसन वर्सेस अपन्ना है ये हमारे पास इंडियन केस है। फिर आ गया नेक्स्ट हमारे पास डिस्प्ले ऑफ गुड्स। सेम जो लाइन है रीजनिंग की, इसमें जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स है सेल्फ सर्विस शॉप में वो अमाउंट नहीं करता है ऑफर को, ये अमाउंट करता है इन्विटेशन टू ऑफर को। केस आ गया इसमें हमारे पास फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूथ्स कैश केमिस्ट लिमिटेड 1953। इसमें हेल्ड किया गया कि जो डिस्प्ले है गुड्स का एक शॉप में जिस पे प्राइस अटैच किया गया है वो ऑफर नहीं है, जबकि ये जो है एक सेल्फ सर्विस शॉप है। तो यहाँ पे जो है इनविटेशन टू ऑफर होगा। आप जो भी सुपरमार्केट्स जाते हैं या फिर कोई भी मॉल जाते हैं जहाँ पे जो है डिस्प्ले होता है गुड्स का और उनके साथ में जो उनका प्राइस टैग लगा होता है, तो यहाँ पे जो है इनविटेशन टू ऑफर होता है, ये ऑफर जो है वो नहीं होता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले ऑफ गुड्स का केस है। फिर आ गया ऑक्शन हमारे पास। ऑक्शन नोटिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इनविटेशन टू ऑफर। ऑक्शन में जो है जब बिडर जो है जो बिड देता है देन उसको जो बोला जाता है देन इट इज़ कॉल्ड ऑफर। तो जब बिड देता है तो उसको ऑफर बोला जाता है। जो एक्सेप्टेंस है बिड की, जब फॉल होता है हैमर या किसी और तरीके से, वो अमाउंट करता है एक्सेप्टेंस को। तो ऑक्शन भी हमारे पास इनविटेशन टू ऑफर में इंक्लूड होगा। केस लो आ गया इसमें हमारे पास यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गंगाधरन मोहनदास। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो ऑक्शनियर है वो बाउंड नहीं है एक्सेप्ट करने की जो हाईएस्ट बिड है। मोस्टली जो आपने अगर रियल ऑक्शन कभी भी नहीं अटेंड किया है तो आपने मूवीज़ में देखा होगा कि ऑक्शन किस तरीके से होता है, या फिर आईपीएल्स के जो ऑक्शन है वो काफ़ी फेमस हैं। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि अलग अलग जो ओनर्स होते हैं टीम के वो जो है बिड करते हैं और उसके बाद जो हैमर फॉल किया जाता है या फिर उनको बाकायदा बताया जाता है, ओरल तरीके से इन्फॉर्म किया जाता है कि ये जो प्लेयर है इसको सेल किया गया है इस वाली टीम को। तो इसमें ये होता है, इसमें ये हेल्ड किया गया है केस में कि जो हाईएस्ट बिड है उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये जो है चॉइस होता है, जो हमारे पास पर्सन होता है जो एक्सेप्ट करेगा ऑफर को। इसमें जो हाईएस्ट बिड है वो नथिंग मोर देन एन ऑफर टू बाय, वो सिर्फ एक ऑफर होता है जिसको रिक्वायर करना है, एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली जो भी बिड्स होती हैं हमारे पास, बिड 1, बिड 2, बिड 3, ये सारी की सारी जो है ऑफर्स होती हैं और इनमें से जो हमारे पास ऑफरी होता है वो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो हाईएस्ट बिड ही एक्सेप्ट करे। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास सिमिलरली जो टेंडर नोटिस होते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इनविटेशन टू ऑफर, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करते हैं टेंडर्स और ये उनको जो है प्रपोजल बोला जाता है। तो टेंडर के केस में भी सेम होता है। टेंडर आपको कॉलेज कैंटीन्स वगैरह के जो टेंडर्स होते हैं, आपने कैजुअली इस भाषा में सुना होगा कि टेंडर क्या होता है। तो इनके टेंडर्स निकलते हैं कि कौन जो है इस कॉलेज के ये वाला पोर्शन या ये वाली कैंटीन कौन रन करना चाहता है। तो डिफरेंट ऑफर्स आते हैं जो टेंडर्स के थ्रू आते हैं और उसके बाद कॉलेज अथॉरिटीज़ या उनकी जो कमिटीज़ होती हैं वो फाइनल डिसाइड करती है कि कौन से जो है पर्सन को जो है वो टेंडर दिया जाए और उसके बाद जो है वो अपनी कैंटीन रन करते हैं। जस्ट एग्जाम्पल है ये, यहाँ पे बाकी बहुत तरीके के टेंडर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। इनविटेशन टू ऑफ़र जो है हमारे पास, इनविटेशन टू ऑफ़र जनरली पूछा भी जाता है कि ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करें। तो आप छोटा सा इंट्रो करके आप इसको केस लॉज के थ्रू ही एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का जो हमारे पास एक्ट है उसमें बिना केस लॉज के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ को प्रूव करने के लिए आपको एक केस लॉ लगेगा। तो इसमें भी जैसे हमने 3 केसेस किए हैं। पहला हमने किया है लोएस्ट प्राइस वाला केस कि वो इनविटेशन टू ऑफ़र है। सेकंड हमने किया है डिस्प्ले ऑफ गुड्स वाला केस कि ये भी हमारे पास इनविटेशन टू ऑफ़र है। तीसरा हमने ऑक्शन वाला किया है कि ऑक्शन जो होता है वो भी इनविटेशन टू ऑफ़र होता है। तो ये 3 जो है हेडिंग्स आपको जो है, ये 3 जो की वर्ड्स हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं और इनसे रिलेटेड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और आपको देखना है इन तीनों में से जो है वो किसके साथ मैच कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो है
आप आगे बढ़ेंगे। अगेन मैं बता देती हूँ कैसे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले फैक्ट्स लिखना है, फिर लीगल इशू लिखना है, क्या डिसाइड होना है। उसके बाद जैसे आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो सोल्यूशन में आप सबसे पहले उस टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इसमें हम इनविटेशन टू ऑफर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम केस लॉ से जैसे इसमें हमारे पास केस लॉ होगा या फिर आप प्रोविजन जो होगा उससे भी सपोर्ट करेंगे, फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जो आपके पास प्रेजेंट केस के जो फैक्ट्स होंगे, लास्ट में जब कंक्लूड करते हुए फैक्ट्स को और प्रोविजंस को आप इंटरलिंक करेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करेंगे। और उसके बाद लास्ट में एक लाइन में जो आपका एक्चुअल कंक्लूजन होगा कि 10 ये कॉन्ट्रैक्ट जो है या फिर ये जो फैक्ट्स के हिसाब से ये इनविटेशन टू ऑफर होगा या फिर ऑफर होगा, जो भी आपका हेल्ड होगा वो जो है आप एक लाइन में बताएंगे। और लास्ट में जो आप यहाँ पे आएगा कि इट अमाउंट्स टू इनविटेशन टू ऑफर या इट अमाउंट्स टू ऑफर, उसको जो है आप प्रॉपर जो है ब्रैकेट में या फिर बॉक्स में पुट करेंगे ताकि एग्जामिनर की नज़र वहाँ पे पड़े। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।